अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने रिव्यू एक्सरसाइज में जो है रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो है हमने 4 नंबर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो है 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनेट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनिट। यहाँ पर ये जो 5 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से कौन से सेट्स हैं जो कि फाइनेट हैं और कौन से सेट हैं जो इनफिनिट सेट्स हैं। इनको सीखते हैं और इसमें पहला नंबर दिया हुआ है ए इज सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ए इज सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आपके खानदान में जितने भी मेंबर हैं उनका सेट। हम ये इजीली बोल सकते हैं कि हमारे खानदान के अंदर जितने भी लोग होंगे वो काउंटेबल होंगे, हम उनको काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि ये जो पहला नंबर सेट यहाँ पर दिया हुआ है ये एक नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये एक फाइनेट सेट है, ये महदूद सेट है, यहाँ पर लिख देंगे फाइनेट। उसके अलावा नंबर 2 में दिया हुआ है बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। यहाँ पर है बी में बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ऑल इवन नंबर से मतलब ये है कि सारे इवन नंबर्स उनको हम जो है काउंट नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि जो है इवन नंबर्स 2 से शुरू होते हैं, लेकिन एंडिंग यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दी हुई है, तो हम बोल सकते हैं ये जो दूसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ये एक इनफिनिट सेट है। जी हाँ, ये एक इनफिनिट सेट है यहाँ पर। और उसके अलावा नंबर तीसरे में आ जाते हैं सी इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। अंडरस्टूड बात है कि 60 के जो हैं प्राइम फैक्टर्स अगर हम मालूम करेंगे तो वो भी जो है महदूद हो जाएंगे और उनको जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम जो है 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 देन 0। उसके अलावा यहाँ पर 2 का 1 2 5 और उसके अलावा यहाँ पर जो है 3 का 5 3 और उसके अलावा यहाँ पर जो है 1। हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 2 3 5 ये मतलब उसके जो हैं 60 के जो है प्राइम नंबर्स यहाँ पर 4 हैं। हम बोल सकते हैं ये भी एक फाइनेट सेट है। हम इसे इजीली लिख सकते हैं कि तीसरा नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो भी एक फाइनेट सेट है। और उसके अलावा यहाँ पर 4 में दिया हुआ है डी इज सेट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ 7। ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ 7 से मुराद ये है कि 7 की जो है सारी मल्टीप्लाइज लिखनी है। मल्टीप्लाई 7 की 1 7 2 7 14 देन 21। आई थिंक ये जो है ये एक लामहदूद सेट है और इसकी जितनी भी मल्टीप्लाइज हैं बिगनिंग पॉइंट तो है 7 से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज़ इनफिनिट सेट। ये एक इनफिनिट सेट है और ये जो है इसके मेंबर जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, यहाँ पर इनको काउंट हम नहीं कर सकते। नंबर 5वें में दिया हुआ है इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर ये है कि वो नेचुरल नंबर्स जो कि 1 डिजिट हो, मतलब 1 उसके अंदर एक ही डिजिट हो। हम लिख सकते हैं 1 नेचुरल बोल रहा है 1 2 देन उसके अलावा यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, यही जो है ये बोल रहा है। हम बोलेंगे कि ई इज सेट ऑफ 1 डिजिट। इसके अंदर देखिए 1 खुद एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 4 5 6 7 8 9। तो ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इनको हम बोलेंगे कि ई इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स। इट इज आल्सो फाइनाइट सेट। ये भी एक जो है
महदूद सेट है तो यहाँ पर हम फाइनाइट सेट लिख देंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये नंबर 5 जो दिया हुआ था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी जो है हम इसी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो 6 नंबर जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, यहाँ पर कौन से सेट्स हैं जो एम्प्टी हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला नंबर सेट एल सेट है। एल इज सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट विथ एस। तो ऐसे यहाँ पर जो नेम लिखने हैं डेज के जो के एस के साथ स्टार्ट होते हों तो हम बोल सकते हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे। मतलब दो नाम ऐसे हैं सैटरडे देन संडे जो कि हम लिख सकते हैं। और ये एक खाली सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो मेंबर हैं, एक सैटरडे और दूसरा संडे। सो हम पहला सेट जो बोलेंगे एल सेट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। नंबर 2 में आ जाते हैं एफ इज नेम ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर हैविंग 32 डेज। सो अभी हमने जो है साल के ऐसे मंथ का यहाँ पर जो है सेट लिखना है जिसके अंदर 32 डेज हों। सो इट इज आल्सो एन इम्पॉसिबल थिंग, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई मंथ हो जिसके अंदर 32 डेज हों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो निशानियाँ होती हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं। सो ये दूसरा नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है ये एक खाली सेट है क्योंकि ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जिसके अंदर 32 डेज हो और वो हम यहाँ पर लिख दें, कोई भी नहीं लिख सकते। सो हम बोलेंगे इट इज एन एम्प्टी सेट। उसके अलावा नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है एम इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। सो यहाँ पर है कि एम में ऐसे मेंबर आपने यहाँ पर लिखने, ऐसे आड नंबर्स लिखने जो दो के साथ डिवाइजेबल हो। जी हाँ, आड नंबर्स कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दो के साथ एग्जैक्टली जो है डिवाइड हो जाए तो हम बोलेंगे ये भी जो है एक एम्प्टी सेट है। और हमें डेफिनेशन का भी पता है कि जो आड नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो दो के साथ एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे जो हैं इनको जो है दो जो है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। सो हम बोलेंगे एम इज सेट ऑफ आड नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। यह भी एक खाली सेट है, इस सेट के अंदर हम कोई भी मेंबर लिख नहीं सकते क्योंकि यह भी एक इम्पॉसिबल थिंग है। और उसके अलावा नंबर 4 में आ जाते हैं एन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। सो यहाँ पर एन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 तो हम इससे जो है एम्प्टी नहीं कह सकते क्योंकि एक ही नंबर है जो के है 2, वो प्राइम भी है और ये जो है नंबर वो 2 के साथ डिवाइड भी हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि n इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2, ये पॉसिबल है, उसके अंदर हम एक भी मेंबर लिख सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। आपने याद रखना है वो अदद 2 है, 2 ऐसा अदद है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं। सो हम बोल सकते हैं ये भी एक जो है एम्प्टी सेट नहीं है। आई होप ये 6 नंबर जो दिया हुआ था यहाँ पे प्रॉब्लम वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 7 नंबर में कि इफ ए इज इक्वल टू डी, इफ अगर ए का मेंबर जो है डी है। उसके अलावा यहाँ पर बी के जो मेंबर है वो सी देन डी हैं, देन सी के मेंबर जो हैं वो ए बी सी हैं और डी के जो मेंबर हैं वो ए बी हैं।
तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। सो नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुए हैं उनमें से कौन सी जो हैं वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन सी जो हैं वो फॉल्स हैं। सो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डी और ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं सबसेट। सो ये बोल रहा है कि डी जो है वो सबसेट है सी का। तो हम डी के मेंबर्स में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। डी के मेंबर यहाँ पर ए और बी है और सी के मेंबर्स हैं ए बी सी। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डी के जो मेंबर हैं वो ए और बी है और यहाँ पर सी जो मेंबर हैं वो है ए देन बी देन सी। सो यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि ये एक जो है ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि डी के जितने दो जो मेंबर दिए हुए हैं वो सी के भी मेंबर हैं और सी में एक मेंबर ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला जो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है पहला नंबर जो है ये ट्रू है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट सी। सो ए के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर ए के मेंबर हैं डी और उसके अलावा यहाँ पर सी में आ जाते हैं तो उसके मेंबर हैं ए बी सी। मतलब ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर कि ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का तो बिल्कुल सही है, नहीं है, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर है बी सबसेट ऑफ डी। सो बी के मेंबर में आ जाते हैं यहाँ पर बी के मेंबर जो है वो सी देन डी हैं और डी के मेंबर में आ जाते हैं तो वहाँ पर है ए देन बी। सो बी और डी के दोनों के मेंबर जो हैं मुख्तलिफ हैं। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो बी के अंदर हो, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं हो जो कोई डी के अंदर हो। सो हम बोल सकते हैं ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और यहाँ पर जो है बी वो सबसेट नहीं है डी का। और यहाँ पर दिया हुआ है सी जो है वो सबसेट है डी का। तो अभी सी के मेंबर में आ जाते हैं। सी में मेंबर हैं यहाँ पर ए बी सी और डी के मेंबर हैं ए बी। तो हम देख सकते हैं सी के मेंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं डी से। सो हम बोल सकते हैं ये भी एक स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सी जो यहाँ पर दिया हुआ है सी सुपर सेट है किसका, डी का। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सी जो है वो सबसेट है डी का। तो ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसको भी हम जो है यहाँ पर लिख देंगे कि ये भी जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आई होप के रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो 7 नंबर प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज के फाइनल नंबर की तरफ आते हैं जो कि है 8वां और यूनिट 1 में जो हमारा यूनिट 1 जिसका नाम सेट था उसके अंदर वो फाइनल नंबर होगा। सो हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर 8वां नंबर जो दिया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सो एक दफ़ा फिर हमने यहाँ पर जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनको पढ़ना है और उसके बाद वहाँ पे लिखना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 में दिया हुआ है द मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है कि यहाँ पर बोल रहा द मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड। बिल्कुल सही है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ हो कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही लिखेंगे, कोई और मेंबर नहीं लिख सकते। सो ये जो स्टेटमेंट है द मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड। सो यहाँ पर सेम काइंड है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, सेम काइंड के हैं, इसके अंदर कोई और जो है नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ए बी सी भी लिख दें, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सेट के जो मेंबर होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप यहाँ पर ट्रू की फुल स्पेल भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। और नंबर दूसरे में यहाँ पर दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर। सो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि अगर हम इन्हीं मेंबर्स को जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 then 3 then 2 1 then 5।
सो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट के मेंबर्स होते हैं उसको हम किसी भी तरतीब में लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर पहले लिखा 1 2 3 4 5, उसके बाद मैंने इसको लिख दिया 4 3 2 1 5। सो इट इज पॉसिबल। ये भी जो दूसरी नंबर ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एक जो है हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप इसके आगे टी लिख सकते हैं, टी यहाँ ट्रू किस पे लिख सकते हैं। सो नंबर तीसरे में आ जाते हैं यहाँ पर। सो नंबर तीसरे में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर कोई भी सेट होगा तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कोई भी सेट जो है वो रिपीट नहीं होगा। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो मेंबर है वो सेट के अंदर मौजूद है तो उसे हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 देन 2 2 देन 3 3, मैंने यहाँ पर 3 2 दफ़ा लिखा है, 2 भी 2 दफ़ा लिखा है। सो हम बोल सकते हैं ये हमें इजाज़त नहीं है और ये जो है एक सेट भी नहीं है। सो ये जो है ये इसे हम बोलेंगे कि इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, एफ लिख देंगे। और उसके अलावा एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। किसी भी कलेक्शन को जो है हम सेट बोल सकते हैं। सो ये भी जो कलेक्शन है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि किसी भी कलेक्शन को जो है हम जो है सेट नहीं बोल सकते। सो उसके अलावा यहाँ पर पांचवा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है द नोटेशन। ये आप नोटेशन देख सकते हैं, इज सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट। ये जो नोटेशन यहाँ पर दी हुई है तो इसका मतलब है कि कोई मेंबर किसी सेट का मेंबर है, मतलब ये मेंबर होने के लिए निशानी यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर भी ऐसा ही बोला गया है मेंबरशिप ऑफ अ सेट, मतलब उस मेंबर का जो है ताल्लुक उस सेट से है। तो हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो हमने साइन यहाँ पर सिंबल लिखी हुई है इन्होंने, इसका मतलब ये है कि ये जो है किसी सेट का मेंबर होने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, मतलब बिलोंग्स टू, या हम बोल सकते हैं मेंबर ऑफ अ सेट। उसके अलावा यहाँ पर जो है 6 नंबर जो इसमें दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज में 6 नंबर भी दिया हुआ है, 7 8 9 भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सो यहाँ पर ये बिल्कुल एक सेट की डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन दी हुई है कि वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पर दी है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनी कलेक्शन को हम कभी भी जो है सेट नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है बिल्कुल करेक्ट है। सो नंबर 6 में ये जो दिया हुआ है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके अलावा 7 नंबर में आ जाते हैं तो यहाँ पर ए बी सी डी इज नॉट अ सेट। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिडिल ब्रैकेट का भी यूज किया गया है और उसके अलावा हर मेंबर को कामा के थ्रू अलग भी किया गया है। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है जो कि बोल रहा है कि ये एक सेट नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक सेट है क्योंकि इसके अंदर करली मिडिल ब्रैकेट भी यूज हुई है और उसके अलावा यहाँ पर जो है हर मेंबर कामा के थ्रू अलग भी है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर इज नॉट अ सेट लिख रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता इज अ सेट तो हम बोलते ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है इज नॉट अ सेट। सो हम बोलेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक सेट है। उसके अलावा नंबर 7 में आ जाते हैं द नोटेशन। यहाँ पर आप नोटेशन देख रहे हैं इज अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट। सो बोल रहा है कि ये जो सिंबल है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि ये जो है सेट का मेंबर है। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि ये इसका मतलब है कि ये सेट का मेंबर नहीं है, उसलिए इस सिंबल को हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट नंबर 8 में दी हुई है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका मतलब है कि डज नॉट बिलोंग टू, इसको हम बोलते हैं कि अगर कोई
कोई मेंबर जो है किसी सेट का मेंबर नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये सिंबल यूज करते हैं। और उसके अलावा फाइनल नंबर में आ जाता है 9 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 इज अ सेट। इसको हम बोलेंगे ये एक सेट नहीं है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसके अंदर ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है और इन्होंने ब्रैकेट के बगैर ही यहाँ पर सेट लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 इज अ सेट। ये सेट नहीं है और ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के यूनिट 1 जिसका नाम सेट था उसके अंदर तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर ली हैं, वो आपको सब समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा कोई भी डिफ़िकल्टी है सारे यूनिट 1 के अंदर किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।